हेलो स्टूडेंट्स, 6th क्लास का टॉपिक है आपका लेसन 13 है ज्योग्राफी का। एक पार्ट हम बना चुके हैं, ये सेकंड और लास्ट पार्ट है। तो हमने उसमें बताया था आपको ट्रॉपिक जो आपकी लॉन्गिट्यूड की होती हैं, लैटिट्यूड्स की होती हैं। पहले तो उसी का डायग्राम आपको समझाएंगे, उसके बाद आपको हीट जोन्स के बारे में बताएंगे। तो कल हमने जैसे आपको बताया था ये इसके माध्यम से, जैसे हमने बताया था ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब के माध्यम से आपको हमने बताया था। तो उसमें हमने जैसे आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गए, यहां से 0 डिग्री लाइन जिसे आप इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, ठीक है, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। उसके बाद में हमने जैसे आपको बताया था कि आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे आपको बताया था कि हर एक डिग्री के ऊपर एक लाइन है, यहाँ तक आते हैं तो 90 + 90 + 1 = 181 लाइन्स। ये आपकी लैटिट्यूड्स हैं, ये आपकी लैटिट्यूड्स की लाइन्स हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया था ठीक इसी प्रकार से जैसे आपकी यहाँ से 0 डिग्री जा रही है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ से एक तिरछी एक लाइन, इमेज लाइन गुजर रही है, जिसे आप क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। जिसे आप क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब ये कहता है कि ये जो लाइन है ये आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर काटती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर काटती है, ऐसे ऐसे काटती है लाइंस। तो यहाँ इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से यहाँ ईस्ट पॉइंट तक आते हैं तो आपकी 180 लाइंस हो जाती है। कितनी लाइंस हो जाते हैं, 180 लाइंस। ठीक इसी प्रकार से इधर जब आप यहाँ इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से कहा इधर वेस्ट पॉइंट तक आते हैं तो आपकी 180 लाइंस हो जाती है। कैसे, इस तरह से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो ये तो आपकी होगी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। पहले हमने लैटिट्यूड्स के बारे में बताया जिनकी टोटल संख्या है 181। उसके बाद में ये है आपकी लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इनकी टोटल संख्या है 360। 360 कैसे है, 180 ये इधर वाली और 180 इधर वाली, ठीक है, 360 हो गई। अब देखें हम आपको आपका जो ये आज का टॉपिक है हीट जोन का, इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको एक दो चीजें हैं जो लैटिट्यूड्स लाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसी के बाद आप इनको स्टडी कर सकते हैं। देखें जैसे ये हमने एक डायग्राम बना दिया, यहाँ पे ये डायग्राम बना दिया हमने, ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। यहां से हमने ये 0 डिग्री लाइन गुजार दी, ठीक है, 0 डिग्री लाइन जो कि इमेजरी लाइन है, जिसे आप इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें यहां से यहां तक हमने ये नॉर्थ पोल तक कितनी लाइन बताई थी आपको, 90 लाइन्स। इसी प्रकार से यहां से यहां तक आपको कितनी लाइन बताई, 90 लाइन्स साउथ पोल तक। तो कहते हैं यहाँ पे हमने इसको डिफरेंट जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। जैसे कल आपको बताया था हमने, एक आपको क्या बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया था। क्या बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। इसमें डायग्राम में भी बताएंगे। दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23.5 डिग्री आपके साउथ में है। इसमें भी कहां पे है बताएंगे। थर्ड हमने बताया आपको, इसमें बताएंगे आपको आर्कटिक सर्किल, ये आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। नंबर 4 है आपका एंटार्क्टिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। उसके बाद में नंबर 5 आपका नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, और नंबर 6 है आपका साउथ पोल। नंबर 6 क्या है, साउथ पोल। देखें हमने आपको क्या बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है,
कहां पर है इसमें भी बताते हैं आपको, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ में, एंटार्क्टिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ में। नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखें, पहले ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमने आपको क्या बताया, ये हमने आपको बताया 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हमने बताया आर्कटिक सर्किल, यहां पे आपके 66.5 डिग्री नॉर्थ में हमने क्या बताया, आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप यहां पे एक ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ में। अब एस किसको डिनोट करता है, एस किसको रिप्रेजेंट करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर को, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को। तो 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे आप क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, हिंदी में क्या बोलेंगे, मकर रेखा, इसे कर्क रेखा कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। इसके बाद में नंबर 4 हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहां आपने 66.5 लिया था, ठीक इसी प्रकार से यहां से भी आपने 66.5 ले लिया, 66.5, ये आपके साउथ में, ठीक है। ये क्या है आपका एंटार्क्टिक सर्किल, क्या है, एंटार्क्टिक सर्किल। इसके बाद में नॉर्थ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, ठीक है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। देखें, अब इन तीनों के आधार पर ही हम आपको क्या बताएंगे, जोन्स, हीट जोन्स, ठीक है, हीट जोन्स। तो देखें एक बार यहां, एक बार डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखें, जो हीट जोन्स है बेसिकली उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है टोरिड जोन, सेकंड है टेम्परेट जोन और थर्ड है फ्रिजिड जोन। देखें, टोरिड होता है उष्ण, उष्ण जहां बहुत ज्यादा गर्मी हो वो क्षेत्र, उष्ण। इसके बाद में सेकंड है आपका टेम्परेट जोन, ये है आपका शीतोष्ण, समशीतोष्ण लिखेंगे इसको, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण यानी न जहां पर अधिक गर्मी हो न अधिक सर्दी हो। तीसरा है फ्रिजिड जोन, बहुत ठंडा क्षेत्र, बहुत ठंडा क्षेत्र। तो 3 जोन बताए हमने, क्या बताया, टोरिड जोन, उसके बाद में टेम्परेट जोन, उसके बाद में फ्रिजिड जोन। अब देखें, जो आपका टोरिड जोन है वो कहां है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ। यानी ये आपके हमने क्या बताया, 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर लाइन, ठीक है, 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर लाइन। तो कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी ये रही, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपकी ये रही, इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये क्षेत्र आपका टोरिड जोन क्या लाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ पे जो सन रेज हैं वो बिल्कुल सीधा गिरती हैं, ये आपकी अर्थ है, इसके सामने जब सन रेज आएंगे तो बिल्कुल सीधा आएंगे, यानी यहाँ पर सारे साल बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब देखिए दूसरा क्या आपका टेम्परेट जोन, समशीतोष्ण, यहां आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्किल, ठीक है। इसके बाद में कहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये अंटार्कटिक सर्किल, ये वाला क्षेत्र।
तो ये दोनों ही रीजन, ये वाला रीजन यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल का और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्किल का जो रीजन है वो क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन, समशीतोष्ण क्षेत्र। यहाँ पर न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी होती है और सूर्य की किरणें यहाँ पे स्लैंटिंग, तिरछा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट है फ्रिजिड जोन। थर्ड पॉइंट क्या आपका, फ्रिजिड जोन। जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर फ्रिज होता है, उसमें एक फ्रीजर एक सेक्शन होता है, वहां पे आप कोई भी जैसे पानी वगैरह रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, बर्फ बन जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी बिल्कुल ठंड होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन। तो आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल, ये आपका आर्कटिक सर्किल ये 66.5 से लेके ये 90 डिग्री, ये आपका क्या हो गया, ये डिग्री आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका फ्रिजिड जोन। ठीक इसी प्रकार से एंटार्क्टिक सर्किल और साउथ पोल, एंटार्क्टिक सर्किल और साउथ पोल, ये जो रीजन है ये आपका क्या हो गया, फ्रिजिड जोन। यानी दो जोन हो गए कौन से, फ्रिजिड जोन में एंटार्क्टिक सर्किल और साउथ पोल, आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का जो रीजन है क्या कहलाता है, फ्रिजिड जोन। 3 जोन है, एक बार ध्यान से देखें हमने आपको बताया कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो रीजन है क्या कहलाता है, टोरिड जोन। उसके बाद में हमने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आपका जो आर्कटिक सर्किल का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन। ठीक इसी प्रकार से साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आपका एंटार्क्टिक सर्किल का जो रीजन है वो क्या कहलाता है, आपका टेम्परेट जोन। ठीक है, उसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में हमने बताया आपका आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का रीजन। इसी प्रकार से एंटार्क्टिक सर्किल और साउथ पोल के रीजन का जो बीच का जो क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका फ्रिजिड जोन कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बुक के माध्यम से भी एक बार स्टडी कर सकते हैं। अब देखें आगे का जो आपका टॉपिक है वो आपका है लॉन्गिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में हम कल भी बता चुके हैं, एक बार फिर से देखें क्योंकि आगे वाला टॉपिक इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका हमने ग्लोब बना दी, ये आपकी प्राइम मेरिडियन बना दी, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। तो कल हमने बताया था कि इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से जब आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आते हैं तो यहां तक आते हैं तो 180 लाइन्स हो जाते हैं, ये आपको 180 डिग्री है। इधर जब आप आते हैं तो 180 लाइन्स हो जाती है, वेस्ट तक आते हैं तो 180 है। लाइन्स की अगर बात करें तो 180 प्लस 180 दैट इज 360, यानी लॉन्गिट्यूड जो लाइन्स है उनकी टोटल संख्या कितनी है, 360। 180 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से कहा ईस्ट डायरेक्शन तक और 180 0 डिग्री से लेके वेस्ट जो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहां तक। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा आप इसको आगे वाला जो पॉइंट है लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या होता है, स्थानीय समय। लोकल टाइम क्या होता है, स्थानीय समय। जैसे भाई हमारा आप हर रीजन के अंदर अपना अपना जो टाइम है, ठीक है, जैसे हमारा भाई इंडिया का है, इंडिया के अलग अलग रीजन में जो टाइम होता है, ठीक है, तो इंडिया हर एक कंट्री का जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, लोकल टाइम। एक बार डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ए सिस्टम ऑफ टाइम हैव बीन एडॉप्टेड सिंस 1884। ये कहता है कि एक सिस्टम, टाइम का एक सिस्टम 1884 को पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ द फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ टाइम। ये कहता है दुनिया के अलग अलग कोनों में जो समय बदलता है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिस्टम ऑफ टाइम अडॉप्ट किया गया था पूरी दुनिया के द्वारा। व्हेन मूविंग वन प्लेस टू अनदर, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस टाइम के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक टाइम सिस्टम 1884 को क्या किया गया, पूरी दुनिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया, जिसे लोकल टाइम, स्थानीय समय कहते हैं। ठीक है, अब हमने पूरी दुनिया का जो टाइम जोन है उसको कितने भागों में, 24
द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, यानी दुनिया के टाइम जोन्स को कितने भागों में बांटा गया है? 24 टाइम जोन्स के अंदर बांटा गया है। अब यहां पे दो चीजें हैं, देखें भाई, आप यहां जैसे 360 डिग्री अपने इस एक्सिस पे अर्थ घूमेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 का। कितने टाइम में बनाएगी? 24 आवर्स में बनाएगी। तो कितना, एक आवर में कितने डिग्री कवर किया? 15 डिग्री कवर किया। 1 आवर में कितना डिग्री कवर किया? 15 डिग्री कवर किया। ठीक है, तो अब आपके इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर टाइम कैसे सेलेक्ट किया गया है? तो कहता है कि वर्ल्ड की मैप में आपने देखा है लंदन, जो कि इंग्लैंड में एक जगह है, ठीक है, वहां पूरी दुनिया के लिए जो 24 टाइम जोन्स हैं उसको सेलेक्ट किया गया और उस जगह का नाम है 0 डिग्री, ठीक है, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम यहां से क्या है? 0 डिग्री, यहां से पूरी दुनिया के लिए टाइम सेट कर दिया गया। जैसे ये आपका होगा 0 डिग्री, ठीक है, तो यहां से टाइम सेट कर दिया है। तो जैसे जैसे आप इस GMT से यदि आप कहां ईस्ट की तरफ जाते हैं, ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम बढ़ता चला जाता है। क्या होता है? टाइम बढ़ता चला जाता है। यदि आप वेस्ट की तरफ जाते हैं, यदि वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम घटता चला जाएगा। क्या होगा? टाइम घटता चला जाएगा। हमने बताया कि जो आपका GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ये एक स्टैंडर्ड टाइम है पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। कहां से सेलेक्ट किया है? लंदन से। लंदन कहां? इंग्लैंड में, ठीक है। तो कहता है कि यदि आप इस ग्रीनविच मीन टाइम से कहां ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? टाइम बढ़ता चला जाएगा और 12 घंटे तक बढ़ जाएगा। इधर आप जाएंगे तो कितना? 12 घंटे तक घट जाएगा। टोटल हो गए 24 आवर्स, ठीक है। और 24 आवर्स ये आपको हमने बता दिया कि 24 आवर्स में कितना डिग्री कवर करती है आपके यहाँ? 24 आवर्स में 15 डिग्री, ठीक है। 360 बाय 24 इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी एक आवर में कितना कवर किया? 15 डिग्री, ठीक है। तो ये कहता है कि वर्ल्ड का तो GMT, ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री से हमने मान लिया। इंडिया का भी टाइम सेलेक्ट किया गया है, जहां से पूरे इंडिया का टाइम सेट किया है। उस जगह का नाम है मिर्जापुर में है, मिर्जापुर यूपी में जगह है, यूपी। और ये कहां? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में है, जिसे आजकल प्रयागराज कहा जाता है। इसका आजकल नाम चेंज करके क्या कर दिया? प्रयागराज। ये कहता है इलाहाबाद के पास मिर्जापुर एक जगह है यूपी आपके स्टेट के अंदर, जिसे इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज का नाम दिया गया है, ठीक है। वहां से भारत के लिए टाइम सेट किया गया है और वो कितने डिग्री पे है? 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब ईस्ट का मतलब क्या हुआ? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और आप जानते हैं कि यदि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से बात करें, इंडिया का है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यदि हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया कहां पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और लॉन्गिट्यूडनल टाइम जोन्स के हिसाब से बात करें तो कहां है? ईस्टर्न है, ईस्टर्न डायरेक्शन में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो हमने आपको दो बातें बताई कि वर्ल्ड का जो टाइम है जहां से सेट किया वो GMT है 0 डिग्री। कहां से? ग्रीनविच मीन टाइम से लिया गया, जो कि लंदन में है, ठीक है। इंडिया का जो टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि इलाहाबाद के पास एक मिर्जापुर जगह है यूपी में ही, इलाहाबाद, जिसे आजकल क्या नाम दिया गया? प्रयागराज, वहां से सेलेक्ट किया गया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय। अब यहां पे एक टर्म बच जाती है, वो देखें, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखें, बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट द 180 डिग्री
मेरिडियन इज कॉल्ड आईडीएल। ये कहता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि आपकी जो 180 मेरिडियन है उसे क्या मान लिया गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन मान लिया गया है। 180 जो आपकी मेरिडियन है, 180 जो आपकी मेरिडियन उसको क्या मान लिया गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन मान लिया गया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया है। और ये क्या है, ये आपके ईस्ट और वेस्ट यानी 180 के ईस्ट और यानी 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट में, जो आपको यहां से बताया था। ये 180 मेरिडियन 180 मेरिडियन यानी ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में है। 180 मेरिडियन दैट इज आईडीएल यानी इंटरनेशनल डेट लाइन इज एग्जैक्टली 12 आवर्स अवे फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, यानी प्राइम मेरिडियन है इससे कितने 12 घंटे है, यानी 180 जहां पर है वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा आपका, 12 घंटे का। कितना टाइम लगा, 12 घंटे का। इसी तरह से ये कहां, ईस्ट साइड का हो गया। जब इसी तरह से आप ये प्राइम मेरिडियन से कहां, वेस्ट साइड में 180 यानी आप 180 मेरिडियन तक जाते हैं तो कितना टाइम लगा, वही 12 घंटे 12 आवर्स। तो 12 कितने हो गए, 24 आवर्स। 12 कितने हो गए, 24 आवर्स। ठीक है, यानी एक पूरा ये राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 24 आवर्स। ठीक है, तो ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। इस लेसन में मेन यही पॉइंट्स हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।